प्रश्नावली 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो सबसे पहले फिगर बना लेना चाहिए, इससे क्वेश्चन समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ये 6 सेमी का है और ये 6 सेमी है। 6 सेमी त्रिज्या बोला गया है तो 6 सेमी त्रिज्या हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो इसके ये जो है ये कोण ये 60 है, ठीक है। तो इस तरह से फिगर बना लिए हैं। हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है, थीटा है 60, थीटा मतलब कोण 60 है। और उसके बाद आर जो है ये 6 सेमी है, 6 सेमी। ये इंफॉर्मेशन है, यही मान यहाँ पर हम डालेंगे। तो थीटा हो जाएगा 60 बट्टा और 360 गुने और पाई का मान तो 22/7 लेना है। और आर मतलब 6, तो 6 गुने 6 हो जाएगा। यहाँ से एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 से 36, 6 से 6 फिर ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 22 6 12 132, 22 132 बट्टा 7 सेमी। यही आंसर है। नंबर 2 है एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। मतलब हमको एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि दिया है। तो फिगर बनाते हैं पहले। तो चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। अगर इस तरह से काटिएगा तो यहाँ पर तक कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। वृत्त के चौथा भाग का कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इसका क्षेत्रफल। अरे वृत्त का चौथा भाग, ये वृत्त है, इसका चौथा भाग लिए हैं, बस चौथा भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। 90 का कोण नहीं बनेगा, 90 90 90 360 वृत्त के अंदर सभी कोण होता है। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला है तो चतुर्थांश बना लिए। 90 डिग्री का कोण है इसके अंदर, तो थीटा के मान तो मिल गया। तो हमको निकालना क्या है बोलिए? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश जो है कैसा दिख रहा है? त्रिज्यखंड जैसा दिख रहा है। त्रिज्या का खंड है, चौथा भाग है, इसलिए चतुर्थांश बोला गया है। तब फॉर्मूला तो वही होगा त्रिज्यखंड वाला। क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए थीटा के मान तो अपने पास मिला हुआ है। थीटा का मान क्या है बोलिए? 90 डिग्री। लेकिन समस्या है आर का मान नहीं है। तो आर का मान नहीं है तो कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा, उसमें छुपा होगा, ठीक है। कभी आपको थीटा का मान नहीं देगा, कभी आपको आर का मान नहीं देगा, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन में आपको ठीक से पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन अगर आप ठीक से पढ़िएगा तो उसी में सम्मिलित होगा। जैसे परिधि 22 सेमी दिया है, अब परिधि क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि को 2 पाई आर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका परिधि दिया है 22 सेमी। तो परिधि के सीखे 22 रखो बराबर 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर। 22 से 22 तक सीधे कट गया। इसको 1 मान लीजिए, कैंची गुना कर दीजिएगा तो आएगा यहाँ से 2r बट्टा 7। कैंची गुना करिएगा तो आ जाएगा 2r बट्टा 7, माने r बराबर आ गया 7/2। त्रिज्या आ जाएगा 7/2। अब इसमें मान भरिए तो थीटा का मान तो 90 हो जाएगा। अब 90 या 360 है तो 360 गुने पाई का मान तो 22/7 बोला गया है, 22/7। और आर के मान तो आ गया ना 7/2। तो 2 बार लिखिए 7/2 गुने 7/2 कटेगा, हाँ कटेगा। 0 से 0 कटिए, 9 चौक 36 कटिए और 7 से 7 कटिए और 2 से कटिए। इसको 11 मरते 77/8 नीचे 4 दूनी 8, 77/8 से नहीं स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन आंसर इतने पर छोड़ ले हैं, हम भी छोड़ दिए। यही इसका आंसर। इसका अगला क्वेश्चन है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण है कि कोण नहीं दिया है, ठीक है। और हमको 5 मिनट में रचित कोण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम एक फिगर पहले बना लेते हैं। फिगर बना लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है सुई, ठीक है। यहाँ पर है सुई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 1। देखिए ये सुई है, घड़ी का मिनट का सुई है। तो मिनट का सुई है तब 5 मिनट कब पूरेगा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 1 पर होगा तो 5 मिनट पूरने के लिए इसको 2 पर आना पड़ेगा। 2 पर आना पड़ेगा 5 मिनट पूरने के लिए। ये घड़ी की सुई यहाँ है, इसको चल के यहाँ आना पड़ेगा तो 5 मिनट पूर जाएगा। तो 5 मिनट पूर जाएगा तो ये कोण हम
पहले ज्ञात करेंगे कि क्या है, ठीक है। तब इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल कितना है सब पूछा गया है, ठीक है। 5 मिनट में देखिए सुई यहाँ था, अब यहाँ चला आया, तो इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल रचित हुआ, तो ये क्षेत्र बताना है। तो सबसे पहले इसका कोण हमको ज्ञात करना है, तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये मिनट का सुई जो है 60 मिनट चक्कर लगाएगा, तब देखिए 60 मिनट चक्कर लगाएगा तब यहाँ 1 मिनट होगा, ठीक है। 60 मिनट में यहाँ पर हम लिखेंगे 60 मिनट में घड़ी का सुई एक चक्कर लगाती है। 60 मिनट पूर जाएगा तो एक चक्कर लगा देगा, तो उसके दौरान कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो हम देखिए 1 मिनट का हम पहले निकाल रहे हैं, इसलिए 1 मिनट में घड़ी में होगा 1 मिनट में घड़ी का सुई द्वारा घड़ी के सुई द्वारा रचित कोण तो 1 मिनट में घड़ी का सुई द्वारा रचित कोण क्या होगा, तो 360 को हम 60 से भाग दे देंगे। 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि 60 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा देगा मिनट का सुई, तो 360 डिग्री का कोण बना लेगा, क्योंकि पूरा 300 वृत्त के अंदर क्या होता है, पूरा 360 का कोण होता है। तो हमको 1 मिनट में चाहिए, तो 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 डिग्री आ जाएगा। तो हमको 5 मिनट में चाहिए, तो इसलिए 5 मिनट में घड़ी का सुई द्वारा रचित कोण तो 5 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 6 30 डिग्री, तो क्या हुआ 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है। तो देखिए संबंध दिले था, ठीठा मालूम नहीं था तो संबंध दिया था, उस संबंध से हम ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर लगा देते हैं, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, या यहाँ पर बोला है 5 मिनट में रचित कोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वही तो त्रिज्यखंड ही तो हुआ। तो यहाँ से लिखेंगे 5 मिनट में रचित कोण का क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में इतना कोण रचा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड के बराबर है। 5 मिनट में रचित कोण का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल न हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लास्ट क्लास में सब फार्मूला सीखे थे। तो थीटा का मान अपने पास क्या है, देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है, थीटा है 30 डिग्री आ गया, और आर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेमी, तो यह तो सुई है, तो यह तो 14 सेमी है जो त्रिज्या का काम करेगा, तो आर हो गया 14 सेमी, माना गया 30 बट्टा 360 और गुने पाई का मान 22/7 लेना है, और आर का मान 14 होगा 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 14 गुने 14, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 12 36, 3 से ये 36 कट गया, 12 36, और 7 दूनी 14, और उसके बाद यहाँ से कटेगा 2 से कट जाएगा 6, 3 से, और इसके बाद 11 से ही कट जाएगा। तो इस सबको मल्टीप्लाई करने पड़ रहा है 154/3 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो पहला में संगत लघु वृत्त खंड और दूसरा में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, ये त्रिज्या है 10 सेमी है, ये भी 10 है, दोनों त्रिज्या है तो 10 होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए केंद्र पर ही समकोण बना रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। आपको सबसे पहले बताना है संगत लघु वृत्त खंड, तो लघु वृत्त खंड का मतलब हुआ ये वाला भाग, क्षेत्रफल निकालना, तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो आ जाएगा
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और यहाँ पर ये मान रख देना है। सबसे पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है और आर है 10 सेमी, तो मान बैठा दीजिए। तो थीटा है 90, पाई का मान 3.14 गुने आर मतलब 10, तो स्क्वायर है तो दूधा हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा 9 चौक 36। तो देखिए ये तो 2 जीरो है तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 314/4 आ रहा है। क्या दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना इसमें आसान है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी 90 डिग्री दे दे कोण और 60 डिग्री दे दे तो आसान हो जाएगा। अभी 90 वाला है तो 90 पर बात करिए फिलहाल, क्योंकि 90 डिग्री या कोण दे दे तो त्रिकोणमिति लगा करके निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए। तो त्रिकोणमिति लगाने से थोड़ा लंबा निकल जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट निकाल लीजिए। एगो का आधार ले लीजिए, एगो कॉलम ले लीजिए, ठीक है। नाम ओ ए बी तो हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल फिर वही फॉर्मूला लगा देना है आपको, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 90 डिग्री कौन दे देगा तो डायरेक्ट आपको निकाल लेना है। तो 1/2 गुने आधार, आधार 10 ले लीजिए और ऊंचाई भी 10 ले लीजिए, ठीक है। 10 इसे ही कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 10 × 5 = 50। 90 वाला जब भी देखे तो आधार और ऊंचाई ले लेना है, क्योंकि 90 के सामने वाला कौन होता है, कौन सब में कोई मतलब नहीं है। इसको दशमलव में लिख दिए हैं 78.5 सेमी स्क्वायर और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 50 सेमी स्क्वायर। मैं यहाँ पर मान रख देना है आपको। तो यहाँ पर है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आया है 78.5 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 50, तो 50 और इसको जब घटाइएगा 28.5 आ जाएगा, ठीक है। घटाइएगा तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया 28.5 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा में है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलना है दूसरा में। ये पहला निकला है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस थीटा का मान तो 90 है, तो 90 बट्टा और 360 गुने पाई के मान 3.14 लेना है। आर है आपका 10, तो 10 गुने 10 स्क्वायर है। आर पर तो 2 दफा लिखना होगा, 270 आ जाएगा घटा के, और 360 गुने तो 0 से 0 काट लीजिए और 9 तिया 27 12 तिया 36, फिर हो जाएगा 3 तिया 9 4 तिया 12। तो यहाँ से आ रहा है 942/4। तो 942/4 सेमी स्क्वायर को भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 235.5 सेमी स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करके आंसर दिया है, तो यही इसका फाइनल आंसर 5 है। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले फिगर एक बना लीजिए। ये 60 डिग्री का कोण है, केंद्र को हम ओ मान लेते हैं, इसको ए इसको बी। त्रिज्या है 21, केंद्र पर 60, ये हो गया 21 सेमी, त्रिज्या भी हो गया। ज्ञात करना है हमको पहला में चाप की लंबाई। तो पहला बनाते हैं, तो पहला में ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हो जाएगा, देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। हमारे पास थीटा का वैल्यू है 60 और आर का वैल्यू है 21। तो थीटा हो जाएगा 60 है तो 60/360 गुने और 2 है तो 2 पाई के मान इसमें नहीं बोला गया है तो 22/7 ले लेते हैं गुने, और आर है 21, तो आर का मान 21 ये भर दी। अब इसको काटिए तो 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा 36 6 बार में, और द्वितीय 6 कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, ये 3 7 21 और 7 से 7 कट जाएगा। तो यानी यहाँ से आ रहा है 22, यानी 22 सेमी जो हो गया, ये हो गया चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 2 में बताना है। तो ये चाप द्वारा जो इतना त्रिज्य खंड बनना है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए और बैठाइए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है
थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान तो से वही है क्योंकि डायग्राम वही है तो सब वैल्यू वही होगा। तो 60 थीटा का मान है और 360 है तो 360 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर है 21, तो 21 गुने 21 स्क्वायर है तो इसे ही कट जाएगा, छिकू छिकू 36 और होगा 70 21 और 3 दूनी 6 और दूसरे कट जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो 21 में 11 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 31 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो दूसरा 31 सेमी स्क्वायर आ गया है। तो ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा बोला गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये यहाँ से जीवा यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। तो इसके संगत ये जीवा हम ड्रॉ कर लिए हैं, इसके द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये जो ये छायांकित कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तीसरा का काम करेंगे तो आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हो जाएगा 60 बट्टा 360 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर है आपका 21, 21 गुने 21 दो बार लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, छुकू छुकू 36, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 70 21, 7 से ये कट जाएगा, 3 से फिर ये कट जाएगा 21 7 बार में। ठीक है, तो 22 और 7 बचा है तो 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, 154 सेमी स्क्वायर आ गया है जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 154 सेमी स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। डिग्री का कोण मिल जाए और 60 डिग्री का कोण मिल जाए तो आपको डायरेक्ट कर देना है क्योंकि अब देखिए ध्यान से समझिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो बराबर भुजा है ये और ये, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसका ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब ये 60 ये 60 ये 60 मिलकर के 180 पुर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक कोण बराबर हो गया तो प्रत्येक भुजा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ से समबाहु त्रिभुज आ गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज बन गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो √3 है तो √3/4 गुने भुजा है 21। इसका सब प्रत्येक कोण बराबर है तो प्रत्येक भुजा भी बराबर होगा तो 21 आएगा। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 गुने 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 441 √3/4 सेमी स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। ये समबाहु त्रिभुज बन रहा था तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके निकाल दिए। ठीक है, तो आपको 90 और 60 का कोण बने तो डायरेक्ट कर देना है। 60 का बना यहाँ पर समझिए समबाहु बनेगा और 90 का बनेगा तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार तो आपको इजीली मिल जाता है तो वो 1/2 गुने आधार से निकाल देंगे और 60 वाला में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकाल देंगे। हम निकाल लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से हम तीसरा काम कर रहे हैं तो यहाँ से लिख लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा ये आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है जो है 231 माइनस और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 441 √3/4। इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 1 4 कैल्सियम 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 4 और 4 3 के 2 हंस ले 9 9 से 24 माइनस 441 √3। इनके जो घटाव कर लिए इतना आ गया है, इतने पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। और कैलकुलेशन करिएगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा और भारी भरकम निकल जाएगा। यही है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान यहाँ ये लेना है और देखिए √3 बराबर भी आपको मान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, एक डायग्राम पहले बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम जीवा बना लेते हैं, कोई जीवा बोला कहीं बना लीजिए, यहाँ हम जीवा बना लिए। तो ये त्रिज्या बोला गया है 15 सेमी, तो ये त्रिज्या 15 सेमी हो जाएगा। केंद्र को वो नाम दे दिए। ठीक है,
कोई जीवा भी ले लिए और त्रिज्या 15 सेमी बोला है, तो ये त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या है, तो ये और ये 15 होगा, ये जाहिर सी बात है। और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब यहाँ पर जो है ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु, संगत, लघु और दीर्घ, मतलब एक बार ये आपको ज्ञात करना है, ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात निकालना है आपको, उसके बाद ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल आसान है। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दीजिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हटाने के बाद क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ये इंफॉर्मेशन है वो लिख देते हैं, थीटा का मान 60 है और आर का मान है अपने पास 15 सेमी। उसके बाद यहाँ पर बैठा दीजिए, थीटा का मान हो जाएगा 60/360 गुने पाई का मान 3.14, आर का मान है 15, तो 15 गुने 15 दूधा लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो, और पाई का मान 3.14 बोला था तो वही लेना है, नहीं बोलेगा तो 22/7 ले लीजिएगा। 0 से 0 कटेगा, चिकू चिकू 36 कटेगा, और द्वितीय 6 कटेगा, पंक्तियां 15 कटेगा, दूसरे कटिएगा 3.14 को, तो 1.07 मरते कट जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करिएगा, आ जाएगा 80.25 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो फिर त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर कोण आ गया 60 का, आपको बताए हैं 60 का कोण आ गया, तो ये और ये भुजा तो बराबर है, तो यहाँ पर भी 60 आ जाएगा, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो ये 60 होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का टोटल कोण का योग होता है 180 पूरी गया। तो देखिए ये जो बन गया ना, ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, ये बन गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख करके और यहाँ से आप निकाल लीजिए त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। अब त्रिकोणमिति से भी निकालिएगा तो सेम आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आसान यहाँ से पौ रहा है तो आसानी काम करिए। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा के मान में 15 ले लीजिए, तो 15 गुने 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15 में 15 से करिएगा तो आएगा 225√3, इसमें गुना करिएगा √3 में, तो आएगा 225√3/4। हमको ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, जो आया है 80.25 माइनस √3 का वैल्यू दिया गया है, तो ये रखकर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 225 गुने 1.73/4। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो इसको काटेंगे तो 1.57 आएगा, सबको मल्टीप्लाई करिएगा 117.75 आएगा। ठीक है, इसमें √3 का वैल्यू रखना है, तो सबको कैलकुलेशन करते करते इतना आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये रहा लिख दिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा लिख दिए। घटाने के बाद आ जाएगा 20.400 यानी 20.4375 दशमलव के बाद तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। देखिए आपको मेन लॉजिक समझ में आना चाहिए, वो कैलकुलेशन इसको करिएगा ध्यान से तो गलती नहीं होगा। ठीक है, देखिए आज दूसरा पार्ट में दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। इसका दीर्घ वृत्त का मतलब ये हुआ, दीर्घ वृत्त मतलब बड़ा हिस्सा का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भी आसान है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये इतना हटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है जो कि 20.4375
20.4375। तो पाई का मान यहाँ रखना है 3 इसका क्षेत्रफल निकालना है। तब पाई का मान है 3.14 गुने आर का मान मतलब आप त्रिज्या 15 गुने 15 माइनस 20.4375 मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया 706.5। और ये तो जो था वही, इसको घटाइएगा तक 686.06 से 25, यही इसका आंसर है। अब इसका त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोणांतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक फिगर बना लेना है। मान लीजिए एक जीवा है और ये केंद्र है और ये त्रिज्या हो गया। ये केंद्र पर जो है 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, इसको केंद्र को नाम देते हैं। ये आपको ज्ञात करना है, ये संगत वृत्त खंड यानी ये ज्ञात करना है। ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये वृत्त खंड का बन जाएगा। तो वही काम करते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अब मान बैठा दीजिए तो थीटा का मान हो जाएगा 120/360 है तो एडिटिव गुने पाई का मान 3.14 बोला है गुने और आर का मान है त्रिज्या 12 तो 12 गुने 12 होगा, 2 बार हो जाएगा। एगो जीरो से एगो जीरो काट लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 12 तिया 36 और 3 चौका 12। सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 150.72 आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर त्रिकोणमिति की सहायता लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह से त्रिभुज है ओ ए बी। तो देखिए हमें ये तो आपका 12 है, ये भी 12 है। देखिए ये शीर्ष ओ से हम सामने वाला भुजा पर लंब डाल रहे हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में लंब जो डालिएगा तो सामने वाला भुजा को समान भाग में बांटेगा। तो ये तो लंब हो गया तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और 120 का कोण है तो 60-60 में बट जाएगा। ठीक है, तो जिस कोण के सापेक्ष बात की जाती है उसको लंब बोलते हैं। ठीक है, तो इस कोण के सापेक्ष बात होगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आधार भी निकालना है, लंब भी निकालना है। तो कर्ण दिया है तो कर्ण और आधार। ठीक है, और देखिए आधार और कर्ण में संबंध है, देख लीजिए किसके साथ होता है। आपको हम एगो ट्रिक बताए थे ना, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन। तो हमको आधार निकालना है, कौन दिया है तो आधार और कौन में संबंध है सीधा। देखिए आधार कौन में संबंध कॉस तो हो जाएगा कॉस 60 के सापेक्ष चल रहे हैं तो 60 बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कौन हो जाएगा तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर आधार। आधार तो नहीं मालूम, ज्ञात करना है, इसको नाम दे दीजिए ए बी, तो इसको सी नाम देते हैं। ठीक है, तो आधार का ओसी नाम दे दिए और कर्ण अपने पास है 12 तो यहाँ से ओसी बराबर आ जाएगा, यहाँ से ओसी आ गया 6। ठीक है, ये से एक कट गया तो ओसी का मान 6 आ गया है। तो ये आपका ओसी ये रहा जो कि 6 आ गया। अब यहाँ से कर्ण और लंब में संबंध होता है साइन में, तो साइन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन फिर वही लंब और कर्ण में संबंध साइन के साथ बना तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर। और यहाँ से देखिए लंब निकालना है तो BC रह जाएगा और कर्ण आ जाएगा 12 तो ये कट जाएगा फिर 6 मरते तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर 6√3 आ गया है। BC आ गया 6√3, लेकिन आधार हमको लेना पड़ेगा तो AB आ जाएगा। यहाँ से देखिए AB जो हो जाएगा वो 2 गुना BC के हो जाएगा तो AB बराबर 2 गुने 6√3। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल फिर वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए जब आपको 60 और 90 देगा तो सिंपल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर चेंज किया तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति लगाना पड़ेगा, उसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, क्योंकि लंब और आधार मालूम नहीं रहेगा। तो 1/2 और आधार अपने को आ गया है, ये है 12√3 गुने और ऊंचाई मतलब ये 6 तो ये 2 6 12 कट गया तो यानी 36√3 आ गया सेमी स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल फिर वही करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से लिख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी कितना आया है, ये है जो कि है 150 मान 150.72 माइनस और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 36
लेकिन √3 का भी वैल्यू रखना है तो यहीं पर हम रख देते हैं, ठीक है। तो इंटू 1.73, तो इसका आ जाएगा 62.28 आ जाएगा, ठीक है। √3 का भी वैल्यू रखना है तो वो भी यहाँ पर डाल करके मल्टीप्लाई कराया था, 62.28, तो यह जाएगा 62.28, 88.44 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब घटाइएगा इसमें से 88.44 सेमी स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर है।